अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर सईद। आज की जो वीडियो है वो मैं रिसर्च प्रपोजल के बारे में लेके आया हूँ कि मेल लिखने के बाद जब आपको पॉजिटिव रिस्पांस आ जाता है तो आपने रिसर्च प्रपोजल बना के उनको सेंड करना होता है। अब रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाना है, उसका तरीक़ेकार क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो के अंदर। और उसके जो है वो कौन कौन से स्टेप हैं और कितना लेंथी होना चाहिए। 5-6 पेजेस का होना चाहिए, इतना ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। और उसके अंदर स्टेप्स क्या हैं वो मैं आपको बताता हूँ। और आपने किस चीज़ पे लिखना है, आपने रिसर्च प्रपोजल उसी टॉपिक के ऊपर लिखना होता है जिस टॉपिक के ऊपर आपने मेल किया कि ये मेरा और आपका पर्टिकुलर जो है वो रिसर्च इंटरेस्ट सेम है। वो टॉपिक आपने वहाँ मेंशन किया होता है और वो आपसे फिर रिसर्च प्रपोजल मांगते हैं, तो आपने उसी सेम टॉपिक के ऊपर रिसर्च प्रपोजल लिखना होता है। अब वो कैसे लिखना होता है, उसके अंदर क्या स्टेप है और उसका क्राइटेरिया क्या है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो का जो है वो अभी आपको बताता हूँ। सॉरी, वो मैं आपको अभी बताता हूँ कि आपने वो कैसे लिखना है। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। कंप्यूटर स्क्रीन पे जाने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और स्कॉलरशिप के बारे में जैसे जैसे स्कॉलरशिप अनाउंस होते जा रहे हैं मैं वीडियो बनाता जा रहा हूँ और आपको स्कॉलरशिप ईजीली जो है ना वो आपको सारे स्टेप्स और उसके मेथड और उसको करने का तरीका और आप बहुत आसानी से उसको फाइंड आउट भी कर लेंगे और उसको अवेल भी कर लेंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर स्क्रीन पे ऊपर चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाना और उसके अंदर आपके क्या क्या स्टेप होने चाहिए। लें जी, ये हम आ गए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और मैं आपको बताता हूँ कि आपने रिसर्च प्रपोजल कैसे लिखना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, रिसर्च प्रपोजल के अंदर जो है ना वो आपकी सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो ये होनी चाहिए कि रिसर्च पर आपने एक टाइटल बनाना है, एक स्टेटमेंट बनानी है, एक टॉपिक बताना है। टॉपिक आपने वही बनाना है जिस टॉपिक पे आपने कंसर्निंग सुपरवाइज़र को मेल की हुई है कि सर मेरा और आपका ये जो है ना रिसर्च इंटरेस्ट सेम है, लिहाजा मैं आपके अंडर काम करना चाहता हूँ। आपने उसी के रिलेटेड एक टॉपिक बनाना है। ठीक है, एक पूरी स्टेटमेंट बनानी है और स्टेटमेंट का तरीकाकार क्या है कि स्टेटमेंट आपकी 2 लाइनों से और मैक्सिमम जो है ना वो 2.5 लाइनों, इससे ज़्यादा जो है ना वो एक पैसेज की फॉर्म में ना हो। 2-3 लाइनों में आपकी स्टेटमेंट होनी चाहिए मैक्सिमम, इससे बड़ी आपकी स्टेटमेंट नहीं चाहिए। वो आपका टॉपिक बन जाएगा। और टॉपिक के बाद आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना होता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन लिखने का ये देखें, मैंने इसका फ्रेमवर्क बताया कि ये आपका टेक्स्ट हो जाएगा, ये आपका टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, ब्रीफ और टॉपिक आपका ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर आपके एक ब्रीफ मीनिंग दिया, वो आपके जो है ना वो कंसर्निंग जो है वो टॉपिक को जो है वो आपकी रिसर्च को एक्सप्लेन कर रहा हो कि उस टॉपिक के अंदर वो कहना क्या चाह रहा है, क्या चीज़ फाइंड आउट करना चाह रहा है, किस चीज़ के ऊपर वो रिसर्च करना चाह रहा है, जिसे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कहते हैं, वो उसके अंदर हों। और उसके बाद आपने क्या करना है, पहले इंट्रोडक्शन जो है ना वो लिखना है। इंट्रोडक्शन आपने कैसे लिखना होता है, जिस तरह आप कोई आर्टिकल, कोई थीसिस वगैरह लिखते हैं ना, आपने वैसे ही जो है ना वो इंट्रोडक्शन लेना है। इंट्रोडक्शन जो है ना वो आपने जो है ना वो आपने मुख्तलिफ पेपर से जो है ना वो आपने इसको फाइंड आउट करना, उस टॉपिक के रिलेटेड जितने भी पेपर होंगे उन पेपर से आपने इंट्रोडक्शन ले लेना है। इंट्रोडक्शन जो है ना उसके अंदर जो है ना वो आपने हर पैराग्राफ के एंड पे साइटेशन देनी है। साइटेशन जो होती हैं वो रेफरेंस के रिलेटेड होती हैं। ठीक है, 2-3 पेजेस का आपने क्या करना है, इंट्रोडक्शन ले लेना और एंड पे उनके रेफरेंस भी ऐड करने हैं। रेफरेंस जो है ना वो एपीए स्टाइल होना चाहिए आपका रेफरेंस ऐड करने का। और आपने उनके रेफरेंस ऐड करने हैं, गूगल स्कॉलर से आपने उनके रेफरेंस लेने हैं और साइटेशन भी देनी है। साइटेशन जो होती है वो इंट्रोडक्शन में हर पैसेज के एंड पे साइटेशन होती हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर मैं रिव्यू लिटरेचर की बात नहीं कर रहा, सिर्फ इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन के अंदर हर पैसेज के एंड पे साइटेशन देनी होती है। साइटेशन के अंदर जो वो आपका एक ऑथर होता है, ठीक है, जो मेन और फर्स्ट ऑथर होता है आपके रेफरेंस का, कि जो है ना उसका आपने फर्स्ट ऑथर का आपने नेम लिख देना और आपने उसका ईयर लिख देना, जिस ईयर में वो पेपर पब्लिश हुआ है वो ईयर लिख देना है। ठीक है, और इस तरह आपने 2 से 3 पेजेस इसके इंट्रोडक्शन के बना लेने हैं। फिर आपने क्या करना है, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट देनी है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है ना वो आपने सेकंड जो आपका हेडिंग होगी वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगी। प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर आपने क्या बताना है कि आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर आपने पूरी जो है ना वो आपने डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेन करनी है कि आप किस इश्यूज को एड्रेस करने जा रहे हैं, आपका इशू क्या है, किस इशू पे आप डिस्कस करना जा रहे हैं, किस इशू को बयान करना जा रहे हैं। ये देखें जी, उधर लिखा हुआ है, मैंने उसके साइड पे कमेंट्स लिखे हुए हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट प्रोवाइड्स अ क्लियर एंड कॉन्शियस डिस्क्रिप्शन ऑफ द इश्यूज नीड टू बी एड्रेस। जिस इशू को आप
एड्रेस करने जा रहे हैं, उस इशू को क्लियर डिफाइन करना है आपने। व्हाट इज़ द स्पेसिफिक प्रॉब्लम, आप उस जो है आप एरिया ऑफ रिसर्च है उसके अंदर स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स क्या हैं, आपकी प्रॉब्लम क्या है जिनको आप ख़त्म करना चाह रहे हैं और जिन पे आप बात करना चाह रहे हैं। तीसरी चीज़ जो आती है उसके अंदर फिर आपके ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जो होता है वो हमेशा 2 से स्टार्ट होता है, ठीक है। और आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स के अंदर बताना होता है कि आपके इस रिसर्च को कंडक्ट करने का ऑब्जेक्टिव क्या, आपका मकसद क्या है, कि आप किस चीज़ पे ऑब्जेक्ट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपका लेबर के रिलेटेड कोई रिसर्च प्रपोजल लिख रहे हैं और आपने क्या करना है, लेबर के रिलेटेड आपने उनको लिख देना है कि टू जज द फाइनेंशियल इश्यूज ऑफ द लेबर, टू जज द जो है ना वो क्या उनको जो है वो सेफ्टी एट वर्क प्लेस जो है ना उनको प्रोवाइड की जाती है तो वो है कि नहीं, इस तरह उनको रिव्यू करना है। 2 से आमना आपका हर ऑब्जेक्टिव स्टार्ट होना चाहिए, 3 से 4 आपके ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। फिर आपका जो है ना वो रिव्यू ऑफ लिटरेचर होना चाहिए। रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मतलब ये होता है कि जितनी भी प्रीवियस रिसर्च हुई है उन प्रीवियस रिसर्च के बारे में जो भी डाटा है वो आपने लिखना है। 2 से 3 पेजेस का आपका ये होना चाहिए कि आपकी रिव्यू ऑफ लिटरेचर होना चाहिए। रिव्यू ऑफ लिटरेचर के भी रेफरेंस, मेन रेफरेंस आपने एंड पे ऐड करने होते हैं रेफरेंसेस के अंदर। और हर पैरा का, जिधर से भी आपने पैरा लिया, हर पैसेज का क्या होता है, उसके साइटेशन फर्स्ट में आ जाती हैं। इंट्रोडक्शन में हर पैसेज के एंड पे साइटेशन होती हैं और रिव्यू लिटरेचर के पैसेज स्टार्ट होने से पहले उसकी साइटेशन आती हैं, ठीक हो गया। और रिव्यू लिटरेचर में जितनी भी, रिव्यू का मतलब होता है कि आपने लिटरेचर को रिव्यू करना है। रिव्यू लिटरेचर या लिटरेचर रिव्यू, जितना भी पहले इसके ऊपर सर्च हुई है उसको आपने रिव्यू करना है, उसको आपने स्टडी करना है, वो आपने ऐड कर देना है। और फिर आगे आ जाएगा 5वें नंबर पे आपकी मेथडोलॉजी आ जाएगी कि आप कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आप रिसर्च के अंदर जो है ना वो आपके लॉजिक्स क्या हैं, स्टेप्स क्या हैं, आपकी प्रॉब्लम है और अचीव करने के लिए आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके अंदर जो है ना वो आपकी मॉडलिंग, सर्वे और केस ऑफ स्टडी क्या है, ठीक है। और आपके टेबल क्या हैं, जो भी आपके जो है हाइपोथेसिस वगैरह चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका रेफरेंस है आ जाएंगे। रेफरेंस देने का क्या तरीका है, ये इस तरह आपने रेफरेंस देना होता है। ये मेन ऑथर होता है, साइटेशंस के अंदर ये ऑथर आता है, ये मेन ऑथर है, उसके बाद उसका ईयर आ जाता है। अब कुछ होते हैं इसके अंदर जो एक ही ऑथर दिया गया। अब ये देखिए इसके अंदर जो है ना वो एक से ज़्यादा है, लेकिन साइटेशंस के अंदर आपने मेन ऑथर जो फर्स्ट ऑथर है वो देना होता है और ईयर देना होता है। इस तरह आपका रिसर्च प्रपोजल लिखी जाती है। तो ये आपका रिसर्च प्रपोजल का तरीक़ेकार है। इसी जो है ना, अगर किसी को समझ नहीं आ रही कुछ, अगर आपने पूछना है तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है नीचे, व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो को मज़ीद एक्सप्लेन करना, डिस्क्रिप्शन चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं इस चीज़ पे एक और वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और अगर आपने पेड पे बनवाना है रिसर्च प्रपोजल तो वो भी बन जाएगा, ठीक है। और वो पेड होगा। और अगर पेड पे बनवाना है तो व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट करें और आपको जो है ना वो उसकी सारे एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे पहले आप अपना सुपरवाइज़र को फाइंड आउट करें और उनको मेल करें, ताकि आपका उसका रिसर्च इंटरेस्ट जब सेम होगा तो फिर ही रिसर्च प्रपोजल उसी टॉपिक पे बनेगा। तो जो है वो वीडियो का एंड करते हैं। और इससे पहले कि आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।